क्वेश्चन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, ये प्रूफ करना है। हो गया था, हो गया था, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से? सिंपल, क्या, कैसे? अच्छा ठीक है, एक्स लेकर के हम लोग किए थे, प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक बार देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये क्लियर है ना? ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, अब मैं कहूँ इसी को बी डैश इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसी को बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश लिख सकते हैं क्या, है ना? इसको बी डैश माइनस ए डैश लिख सकते हैं क्या, विच इज इजी, ठीक है। तो कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखो कहाँ से आसानी से हो जा रहा है। जो प्रोसेस पहले बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, स्टार्टिंग यानी बिगनिंग का कुछ जो लॉजिकल टर्मिनोलॉजी है वो कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, लेकिन अब हमारे लिए आसान हो गया प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो, इसको सिंप्लीफाई करो और इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। एक प्रॉपर्टी तो लग रहा है इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं, लेकिन ए माइनस बी लिख दिए तो फिर इसके साथ रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जब भी रिजॉल्व होगा वो यूनियन या इंटरसेक्शन के फॉर्म में ही होगा, वो तो नहीं हुआ। चलो, और कोई प्रॉपर्टी है? देखो पलटो प्रॉपर्टी सारा, देखो कि कौन डी मॉर्गन्स लॉ का है। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रॉपर्टी? हाँ हाँ, लेकिन उसमें होल का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें होल का कॉम्प्लीमेंट कहीं दिख रहा है? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव किसी चीज़ का ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना? लग रहा है ना? तो वैसे ही पलट के देखना पड़ेगा पहले तो शुरू में, जब सारा प्रॉपर्टी आपके मेमोरी में होगा तो आपको समझ में आएगा, ये लगा के देखें ये नहीं लग रहा, अच्छा ये वाला लग रहा है, ऐसे ही होगा ना। मैथमेटिक्स कैसे शुरू से करती आई हो वैसे ही करना है, ठीक है। तो अब इसमें ए माइनस भी लिख नहीं सकते हैं। दूसरा, ऐसा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही दिख सकता है, और कुछ कर नहीं सकते। तो लगा के देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लग रहा है तो लगा के देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। बताओ अनन्या क्या करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, इसको क्या लिख सकते हैं फिर? हाँ, इस पूरे को, ये किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बताओ? बताओ, हाँ बताओ। अब देखो फर्स्ट पे है ये, सेकंड पे है, तुम बताओ, देखो ये किस पे है? फर्स्ट पे है, बताओ फर्स्ट क्या है? जिस पे भी है तुम बताओ, तुमको जो लगता है बताओ पहले। नहीं है, चलो पहला क्या है बताओ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या है? ए, देखो अब देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, यही दोनों तो था, और बीच में इंटरसेक्शन, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखो तो ऐसा है क्या, ये आरएचएस से कुछ मिलता जुलता है? अरे हाँ है। तो इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं उस हिसाब से? हाँ हाँ, बताओ अनन्या, इसको क्या लिख, इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? रिवर्स है ये। हाँ, सी की जगह क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है, तो कुछ नहीं है, बल्कि ये ए, दोनों में ए यूनियन है, ए यूनियन दोनों से एक तरह से कॉमन निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन बी डैश बचेगा अंदर। वो और कुछ नहीं, जैसे कॉमन निकालते और एक्सपैंड करते हैं ना, वही चीज़ है। अब समझ आया? ठीक है। अब बताओ और सिंप्लीफाई होगा क्या? बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? सोचने दो, हाँ बताओ। कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्ट करना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कॉमन है। हाँ बताओ।
कोई कॉमन नहीं है तो 5, तो A यूनियन 5। अच्छा A यूनियन 5 क्या हो जाएगा, A, बस आ गया, सिंप्लीफाइड। क्लियर, चलो नोट करो, A माइनस B, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सबसे पहले क्या है, क्या है, माइनस बी है, ए माइनस समथिंग है, ए माइनस समथिंग को क्या लिख सकती हो, बोलो, ए फिर नहीं इंटरसेक्शन दूसरे का डैश, याद है, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं, ये करवाए थे, याद है ना। अभी तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का डैश ना, ठीक है, होल का डैश आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी को कुछ लिख सकते हैं, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो, ठीक है, लेकिन इस होल का फिर से डैश है ना, ये होल डैश पहले से मौजूद, ये क्यों आया, क्योंकि ये माइनस समथिंग था, ठीक, अच्छा डैश है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, होल का डैश, किसमें कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, देखो डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश का डैश फिर बी आ जाएगा, क्लियर, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अच्छा ये हो गया, तो अब बताओ अब क्या करें, हाँ हाँ, अब क्या करना होगा, अब ऐसा दिख रहा है तो एक ही काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही कर सकते हैं ना, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बताओ क्या होगा, बताओ बोलो, ए इंटरसेक्शन ए डैश और बी, और बीच में क्या हो जाएगा, क्लियर, एक्सपेंड करना समझ रही है ना, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, कॉमन, नीचे वाला हमेशा इंटरसेक्शन है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कुछ नहीं कर सकते आप, इतना पर ही रखना पड़ेगा। अब किसी चीज का फाई के साथ यूनियन करें तो क्या आता है, बताओ, किसी चीज का कुछ नहीं के साथ यूनियन कर रहे हैं, वही रहेगा, तो वही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, हो गया, समझ आया, लॉजिक का इस्तेमाल करो, हो गया। अगला है वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, अब वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि सेट थ्योरी को जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको उन्होंने डायग्राम में एनालाइज करने की कोशिश की, ठीक है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम यूनिवर्सल, ये एक नया रिप्रेजेंटेशन है सेट का, है ना, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल और सर्कल, ठीक है, मैंने बोला एक एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके अंदर ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 2 3 7 8 9, ठीक है, क्लियर है। तो वेन ने क्या कहा कि यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगुलर में बनेगा, ठीक, और उसके अंदर का अदर सेट्स जो भी है वो ओवल या सर्कल में बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कौन सा एक सेट है तो ए, अच्छा उसके अंदर ही बनेगा क्योंकि यूनिवर्स के अंदर का ही होगा, ए बना, फिर इसी तरह बी और ए में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है जैसे कि 2 3 2 3, है ना, तो बी जब भी बनेगा तो कुछ पार्ट कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा,
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। ठीक है, बी में क्या क्या एलिमेंट है? बी में एलिमेंट है 2 3, 2 3 तो कॉमन है, बाकी 7 8 9। ठीक, और 2 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 हो गया, 4, बस ये ए बन गया, बी बन गया। बाहर क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा जो ना ए में है ना बी में है? तो क्या क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ऐसे देखने में कितना आसान हो गया। यूनियन का मतलब ये पूरा, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ करके बाकी सारा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके बाकी सारा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, आसानी से दिख जा रहा है ना, क्लियर है? तो पहले एग्जाम्पल में ये लो, ठीक है, उसके बाद अलग अलग का रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल में ये लिख लो, ये शेडिंग अभी मत करना, बस इतना पे ही करके डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, इफ़ चलो इफ़ नहीं करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? ठीक है, मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू, इसमें एक सेट है ए, ठीक है, ए, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये जो शेडेड रीजन है ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ए डैश। हो गया, बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है? अगर इसी में दूसरा अगर कहें, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट इसी में देखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? वाइट। बी कॉम्प्लीमेंट देखना है तो ठीक है, वाइट वाला पार्ट होगा, वाइट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट, और रेड क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया? क्लियर है ना? ये दिखाने का एक तरीका है। तुम लोगों के पास 2 कलर नहीं है तो एक से ही दिखा देना, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये हिस्सा ना तो बी कॉम्प्लीमेंट में आया है ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में आया है ना? अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो टोटल शेडेड रीजन आएगा जितना भी शेड हुआ है, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट अनशेडेड रीजन आएगा, पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो, ठीक है? और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सॉल्व करके देखिए जरा, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। ये क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यही हो जाएगा ना? बीच में इंटरसेक्शन होगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों के इंटरसेक्शन को। ठीक है, अब देखो इससे देखना कितना इजी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। अब ये अकॉर्डिंग टू ये लिख देना बस, ठीक है? ये नोट कर लो। तुम ऐसे भी दिखा सकती हो, जो लोग एक ही पेन से बना रहे हैं ना, ये वाला लाइन को ऐसा शेडिंग को दिखा देना, इसका मतलब हो गया
क्या, ऐसा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ऐसा वाला जो शेडिंग है इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सब दिखाने का तरीका है। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको दिखाना है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक, यू। ये हो गया ए, और बताओ बी को कैसे दिखाएं। अगर ये ए है तो बी को कैसे दिखाएं? हाँ, बाहर होगा ना, ये हो गया ना बी, ये हो गया ना बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का छोटा पार्ट है, तो ये हो गया सबसेट ऑफ बी, बस यही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, हम बोले इसी में तुम लोग बी माइनस ए को शेड करो, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, क्या होता है? बी में से ए का पार्ट हटा देना है, तो बी में से ए का पार्ट हटाएंगे तो यही वाला बचेगा, यही बचेगा ना। मतलब ये एग्जाम्पल है, इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, बी में जितना ए का आता है तो ए का तो पूरा ही आ जाता है, क्योंकि बी ए तो सबसेट है, बस हो गया, ठीक है। बी माइनस ए को ये ऐसे दिखाएंगे। अगला है टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कहने का मतलब है दोनों एकदम अलग अलग, दोनों एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये अगर ए है तो ये बी होगा, कोई लेना देना दोनों से नहीं, ठीक है, समझ आया? डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पाई हो तो दोनों में से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी, ठीक है। मैंने कहा ए यूनियन बी को कलर करो, ए यूनियन बी को कलर करो, क्या हो जाएगा? पूरा ए बी पूरा, यानी ये हिस्सा पूरा, इसको पूरा ही कलर करना होगा। ये जो है ये क्या है? ए यूनियन बी है, डिसजॉइंट सेट में इसमें ए यूनियन बी को करना है, डिसजॉइंट सेट में ए यूनियन बी को करना है, तो क्या हो जाएगा? समझ आया? दो सेट्स एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, डिसजॉइंट है, और उसमें यूनियन लिखना है, उसका एक ही मतलब है ना, टोटल को कलर करना है। टोटल कलर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग कलर करना है, लेकिन दोनों जो नया सेट बनेगा उसमें सारा एलिमेंट होगा, जो इसमें है और जो इसमें है, ठीक है। इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कॉमन, जितना पार्ट इंटरसेक्ट किया यानी कि ये वाला, तो ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कलर नहीं होगा,
कलर नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी 5, कलर नहीं होगा। अब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। दोनों को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से वो एलिमेंट को हटा दो जो बी वाला है ना, जो ए और बी में कॉमन है। यानी कि ए तो पूरा है, उसमें से ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूँ, यही करना है ना, ठीक है। तो यही टुकड़ा बचेगा, ये जो चांद जैसा टुकड़ा बन रहा है यही बचेगा ना, ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी, ठीक है, जिसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ये कलर नहीं करो। और इसी में पूछे b माइनस ए कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट, इधर वाला जो चांद है ना, ये वाला पार्ट बनेगा b माइनस ए। समझ आया? a माइनस बी इधर वाला हिस्सा, b माइनस ए इधर वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसी में मैं कहूँ, अब RHS को ऑब्जर्व करो, ये A है, ये B है, ठीक है। RHS है A इंटरसेक्शन B डैश। A तो ये हो गया, ये पूरा A हो गया, ठीक है। B डैश कौन होगा? B को छोड़ करके बाकी सारा, तो B डैश में हमारा आ जाएगा ये वाला, ये B डैश हुआ, ये पार्ट B डैश हुआ ना। अब A और B डैश का इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हुआ? कहाँ कहाँ दोनों कलर मिला? यही वाला पार्ट में मिला ना। यहाँ भी इसी पार्ट की बात हो रही है और यहाँ भी तो इसी पार्ट की बात हो रही थी, इसीलिए दोनों इक्वल है। हम लोग फिगर से भी देख लिए, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये वाला हिस्सा हो जाएगा अनशेडेड रीजन, ठीक है। तो दोनों इक्वल है। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको दिखाना है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, ठीक है। पहला इसको कलर करना है। सेकंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कलर करना है। थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को करना है। फोर्थ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। चलो अभी कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ, सिक्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो इतना करो। पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो तो इजी है। टोटल, ये टोटल हो गया, ये जो टोटल बना ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये जो टोटल है यही है ना, ये सबका आ गया, ठीक। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है ए बी सी, ठीक है। सेकंड नंबर कह रहा है ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये बी है और ये सी है, ये पार्ट हो जाएगा बी और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट, ठीक, दोनों बी और सी में यही कॉमन है। अब कह रहा है उसका ए के साथ यूनियन करना है, यानी ए के साथ इस वाले का हिस्सा का यूनियन करना है, यानी ये वाला और हिस्सा इसमें ऐड होगा, यानी फाइनल आंसर का क्या हुआ हमारा, ये और ये, ठीक, बताओ। हाँ हाँ, मतलब ये हमको फाइनली निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है, और इसके साथ ए को यूनियन करना है, तो ए तो ये वाला पार्ट है ना, तो ए का इसका इसके साथ यूनियन ये पूरा ही हो जाएगा ना, समझ आया, तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक, क्लियर है, ये पूरा हुआ, ठीक है, सेकंड का, ठीक है, ये सेकंड का हुआ। थर्ड का है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर से बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा होगा, बी यूनियन सी ये पूरा जो होगा ये बी यूनियन सी होगा, यही होगा ना, ये जो पूरा कलर हुआ ये बी यूनियन सी बन गया हमारा, ठीक। अब है उसमें ए के साथ इंटरसेक्शन, ए तो हमारा यही है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कहाँ कितना पार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है, ये वाला, यानी जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये वाला शेप हो जाएगा सेकंड का, यानी ऐसा कुछ, ये वाला सेकंड वाला का ये शेप हो जाएगा, समझ आया, ठीक। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, अच्छा थर्ड तो ये था ही, चलो फोर्थ का हो गया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक, ए यूनियन बी, ए बी, सी की जरूरत भी नहीं है, सी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो सी का बनाना क्या, ए यूनियन बी, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो अनसेडेड रीजन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ से भी देखेंगे, उसको भी चेक करके आरएचएस को, तब भी यही आएगा, क्या, हाँ, मतलब फाइनली आंसर ये वाला होगा जो वाइट से शेड कर रहे हैं, ये वाला होगा, ये वाला हिस्सा तो ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, यानी इसको छोड़ करके बाकी सब की बात करनी, क्लियर, ठीक है, आगे चलें, और आगे क्या है, फिफ्थ, चलो इधर बना रहे हैं, फिफ्थ, बी यूनियन सी, वो तो सेम है ना, ये है बी, ये है सी, बी और सी को छोड़ करके बाकी सब, तो शेडेड रीजन बी यूनियन सी है, इसको छोड़ करके बाकी सब अनशेडेड रीजन हो जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, बताओ तीनों का इंटरसेक्शन, बहुत खूबसूरत था शेप मिल रहा है, ये है ना, तीनों का इंटरसेक्शन है ना, तीनों में जो कॉमन है वो तो यही पार्ट है, कहने की जरूरत अब है ही नहीं, देख, ये हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डन, क्लियर, नोट कर लो जिसका जो छूटा है, बाकी सब तो मिटा ही दी। चलो एक और क्वेश्चन,
दे देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या बना देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट को कलर कर दो, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, ये वाला पार्ट को कलर कर दो, और ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला, तीनों का यूनियन, तीनों को कलर कर देना है। बेसिकली कुछ ऐसा। पावर रेंजर्स का सिग्नेचर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब समझ आ गया ना। अब देखो वही सारा चीज़ क्वेश्चन जो बना रहे थे ना, वेन डायग्राम से सीधा रिजल्ट बताया जा सकता है, ठीक है, सीधा ही बोल सकते हैं हम लोग। तो अब मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया, उसको सॉल्व करने जाओगे अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो, या फिगर बनाओगे, चारों ऑप्शन को चेक करोगे कौन क्वेश्चन से मैच कर रहा है, चारों ऑप्शन से किसका फिगर क्वेश्चन से बनाया हुआ फिगर से मैच कर रहा, हो गया, ठीक है। को बचा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, पहले बता चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, ठीक है। अब उसमें नहीं जा रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है, कोई सेट अगर ए है तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, क्लियर, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो कोई ये कह सकता है, लॉजिकली कोई ये कह सकता है कि जितना ए में होगा प्लस जितना बी में होगा सबको ऐड कर, क्योंकि यूनियन है, टोटल को लिखना है, तो टोटल में सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, क्यों नहीं, तो जो कि क्यों माइनस होगा, 2 बार आया है, क्योंकि देखो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने जोड़ लिया, मान लो इसमें 10 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट यहाँ पर है 10 में से, ठीक है, इधर 8 है, इधर 2 है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, इधर 6 है, इधर 2 है, मतलब 2 एलिमेंट तो कॉमन है ना। आपने 10 को ऐड किया और फिर 8 को ऐड किया, 18 आ गया, लेकिन टोटल है कितना, 16 है, 2 ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 है कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया है, 2 बार ऐड हो गया ना, एक बार ये प्लस ये हुआ है और दूसरी बार ये प्लस ये हुआ है, ये पार्ट 2 बार ऐड हुआ है, तो एक बार आपको ये पार्ट माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस पार्ट को बोलते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी करना होगा, समझ आया, कार्डिनल नंबर, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब देखना, अगर यूनिवर्सल सेट का हमको एलिमेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट पता है, यूनिवर्सल में जितना एलिमेंट है उसमें ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, समझ आया, तो ये सेकंड फॉर्मूला। इफ अगर मैं कहूँ इफ A and B are disjoint sets, then तब क्या n of A intersection B क्या होगा, पाई, यानी कि 0,
यहाँ पे 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 0। नंबर 4, n ऑफ a माइनस बी क्या होगा, n a में से क्या घटाएंगे, a इंटरसेक्शन b, दोनों का कॉमन पार्ट, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये समझ आ गया ना, ठीक है। चलो नंबर 5 ऊपर लिखते हैं, रुको ऊपर वाला मिटा दे, ठीक। अब मैं कहूँ n, ये 5, n a यूनियन b यूनियन c, इसका फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। तो शुरू में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c। अब इसमें क्या घटेगा तो वो देखना है ना, वो पता करना है। बेहतर है वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, हमारे पास वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम में देखो a b c, ठीक है, a b c सबको जोड़ दिए, ठीक है। यानी एक बार इस वाले पार्ट को जोड़े और एक बार इस वाले पार्ट को जोड़े और एक बार इस वाले पार्ट को जोड़े, ठीक है। ये वाला पार्ट कितनी बार आया, इसको जोड़े, इस दोनों को जोड़े तो ये वाला पार्ट 2 बार आया, एक बार इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b करना पड़ेगा, ठीक। अब a और c में ये वाला पार्ट 2 बार आया होगा, तो माइनस n a इंटरसेक्शन c। इसी तरह b और c में ये वाला पार्ट 2 बार आया होगा, तो माइनस n a इंटरसेक्शन c, सॉरी b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये आया। अब इसमें क्या हुआ, ये देखो, ये वाला पार्ट 2 बार आया था, एक बार माइनस, ठीक। ये वाला पार्ट 2 बार आया था, एक बार माइनस, ये वाला पार्ट 2 बार आया था, एक बार माइनस। अब ये वाला पार्ट तुम्हारा तब भी 3 बार आ गया, आया ना, एक बार 2 बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया, 6 बार आ गया ये वाला पार्ट ना, जो तीनों में कॉमन है। ये वाला पार्ट 2 बार आया था तो तुमने एक बार माइनस कर दिया तो एक बार बच गया, फिर इस बार वाला एक बार माइनस हो गया तो दूसरा बार, और फिर इस बार बचा, तो ये 3 बार ये अभी भी आ गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार, 2 बार, अच्छा चलो, माइनस ऑफ 2 a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्या ये सही है, देखो, हाँ बताओ क्यों, सब लोग लॉजिक बताओ। चलो ये सोचो तुम लोग, ये सोचो, वैसे ये गलत है, यहाँ क्या होगा ये सोचना है तुम लोग को, 2 होगा, 3 होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये सोचना है, ठीक है ना।